Everyone, hope you all are doing good. Or there is a lot of myth that I think I should brush it out. And in this particular video, I'm going to brush out all the myth regarding your Reliance EPG HPT as best of my knowledge, best of my experience, and this is purely for education purpose. मैंने आपके लिए 22 क्वेरीज लिखी हैं जो रिपीटेडली मेरे व्हाट्सएप पे आप सब कॉन्टैक्ट कर रहे हो और पूछ रहे हो सर ये बताओ एज आई एम एंटरिंग फ्रॉम लास्ट 2 बैचेस एंड होल्ड एन गुड एक्सपीरियंस दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस टू यू। सबसे पहले आती है शॉर्टलिस्ट मेल, किसकी आई किसकी नहीं आई रिलायंस सीपीजी में। यार आप ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट आप में इतनी कॉमन सेंस होगी कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आपकी शॉर्टलिस्ट मेल नहीं आएगी। और एक और चीज़ है, हर कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, आप उनमें इनफाइनाइट टाइम्स अप्लाई नहीं कर सकते। एक लिमिटेड अटेम्प्ट आप दे सकते हो, उसके बाद भी आपकी शॉर्टलिस्ट मेल नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, इंडियन 21 to 28, 50% फ्रॉम रेगुलर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो वो जो जितने क्राइटेरिया हैं, हाइट का क्राइटेरिया, अगर आप उसको फुलफिल करते थे तो आपकी शॉर्टलिस्ट मेल आएगी। अगर नहीं करते हो उसके बाद भी आपने कॉमन सेंस यूज ही नहीं करी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड ही नहीं किया, बस एज इट इज मुंह उठा के फिल कर दिया, तो नहीं आएगी। ये साफ सीधी बात है। किसी की हाइट अगर कम है तो उसके लिए एडवाइस है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, सैलरी, क्या सैलरी डिस्क्लोज की नोटिफिकेशन में? नहीं की। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंपनी ने पब्लिक सैलरी नहीं की तो फिर कौन उसे एज्यूम कर सकता है? कोई भी एग्जैक्ट नहीं एज्यूम कर सकता। मे बी ही और शी इज ट्राइंग टू फूल यू। और जो आपको एग्जैक्ट सैलरी होगी वो आपको ओरिएंटेशन में पता लगेगी, साथ के साथ आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें पता लगेगी। उससे पहले प्रिजम्पशन मत बनाओ, अप्रोक्सीमेट डाटा हम आपको दे देते हैं एज बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, लेकिन हर साल चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजती है, ऑफिशियल आपको एक इन्विटेशन या मेल भेजती है, उस पर थोड़ा ट्रस्ट करो, उस पर ट्रस्ट करो, ना कि ये जो र्यूमर्स इधर उधर फैल रही हैं उन पे। थर्ड है आपका बॉन्ड, कि क्या बॉन्ड होगा, कितने ईयर का बॉन्ड होगा। किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, इवन आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो, उसमें भी अगर आप ट्रेनिंग के बीच में छोड़ते हो तो आपको अराउंड जितनी ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके एक अमाउंट बनना जाता है, उतना आपको पे करना होता है। वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो। आपको जो है, आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शन की रिस्पेक्ट करना सीखो, सबसे पहली बात। रही बात टर्म एंड कंडीशन, अगेन सेम थिंग, अगर कोई आपको बता रहा है ये टर्म एंड कंडीशन है तो वो आपको पागल बना रहा है। टर्म एंड कंडीशन आपको सिर्फ रिलायंस एचआर जो ऑफिशियल्स हैं सिर्फ वो बताएंगे, उनकी बात पे आप यकीन करो। टर्म एंड कंडीशन चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना। इधर उधर क्या कहते हैं भटकने से अच्छा है वेट करो, पेशेंस रखो, जीडी क्वालीफाई करो, ओरिएंटेशन में जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ बता देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ऑथेंटिक और ऑनेस्टी के साथ आपके साथ डील करें और किसी भी तरीके की र्यूमर्स हम ना फैलाएं, और हम कंपनी की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, और आई होप आप भी करो अगर आप इसके लिए विलिंग हो तो। उसके बाद आई हाइट क्राइटेरिया, आपको नहीं पता 182.88 सेंटीमीटर होता है 6 फीट। मतलब बहुत सारे लड़कों को ये प्रॉब्लम है भाई, मतलब सॉरी ब्रदर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मतलब 6 फीट कितना होता है। अगर आप हाइट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी। इसमें कुछ सोचने वाली, बताने वाली कुछ बात ही नहीं है कि सर कितनी हाइट है। कोई इधर से मुंह उठा के कह रहा है 6'2", इतनी का एलिजिबिलिटी है भाई। और किसी की मत सुनो, जो कंपनी ने एलिजिबिलिटी लिखी है उस पर फोकस करो, सिर्फ वो ही एक ऑथेंटिक सोर्स है। इधर उधर जो आपको ज्ञान दे रहे हैं बिना बात के, ये मुझे नहीं पता कि क्यों दे रहे हैं, लेकिन और इनका मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी सोल्यूशन करना चाहिए कंपनी को। आई थिंक दे डिजर्व अ लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, और ये होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बहुत सारी र्यूमर्स है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कंपनी के अगेंस्ट। एक क्या कहते हैं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के कैटेगरी में आती हैं चीज़ें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एसएसबी रिपीटर बोलते हैं, जो एसएसबी रिपीटर से उनका होता है। अरे भाई कोई कैसा भी है, उन्हें चाहिए कि आप उनकी रिक्वायरमेंट, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करते हो तो आपको ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो उसमें अगर आप एसएसबी रिपीटर्स हो, ये कुछ मिथ नहीं होता है, ये इस तरीके का कोई मिथ नहीं है। अगर आप जेन्युइन जो क्वालिटी आप में ढूंढ रहे हैं, अगर आप उसे फुलफिल करते हो तो आप इन हो, अदरवाइज आप आउट हो, बेशक आप एसएसबी रिपीटर हो चाहे ना हो। हाँ, ये कह सकते हैं साइकोमेट्री जो टेस्ट है वो एसएसबी से रिजेंबल करता है, इसलिए बहुत सारे एसएसबी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें जो अवेयर हैं इस प्रोसेस के बारे में पहले से। एनसीसी वालों का साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, इसमें डाउट ही नहीं है। एनसीसी वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। स्पोर्ट्स वालों को क्या वेटेज मिलेगी, साफ साफ मेंशन है भाई। स्पोर्ट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है नेशनल में या फिर किसी भी लेवल पे, तो उन्हें डेफिनेटली मिलनी चाहिए। उन्होंने, उनके अंदर टीम में काम करने की स्पिरिट है, वो हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, इसलिए वो नेशनल तक या किसी अच्छी जगह तक रिप्रेजेंट कर पाए। स्पोर्ट्स वालों को और एनसीसी वालों को मिलती है प्रेफरेंस, साफ साफ मेंशन है। इंग्लिश बोलना मेजर डाउट, सर इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, सर इंग्लिश नहीं आती। भाई अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको ये इंप्रूव करनी पड़ेगी। इस बात को एक्सेप्ट करो कि मध्य प्रदेश से नीचे जो साउथर्न स्टेट हैं या फिर वेस्ट बंगाल से उधर ईस्ट स्टेट हैं, वहाँ पे हिंदी नहीं आती, तो पूरे इंडिया को भी अगर कम्युनिकेट करना है ना तो इंग्लिश एक बेटर ऑप्शन है एट प्रेजेंट अगर हम सिनेरियो देखें तो। मतलब बेटर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे वाइडली एक्सेप्टेड इंग्लिश। सेकंड, ये आपने भी सुना होगा ट्रेनिंग फॉरेन होती है, तो आपको अगर फॉरेन लेके जा रहे हैं तो एक ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, इसलिए बेटर है कि आप उसे सीख लो। और अगर आपको फिर भी क्वेरी सर हमें नहीं पता, हमें नहीं सीख, मतलब हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, हम कहाँ से सीखें, क्या करें, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में। और इवन वी आर गाइडिंग दोज हु लैक वाइल स्पीकिंग, और जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है, और हम प्रैक्टिस आपकी करा देंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, इंग्लिश सर इंटरव्यू इंग्लिश में होगा,
देखो आप खुद देखो ना कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इंग्लिश में होगा या नहीं होगा। और बात ही होती है इंटरव्यू में आपसे पूछ रहे हैं, वो आपका कोई लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरव्यू में मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल्स, आपकी अचीवमेंट, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, इस तरीके की चीज़ें आपके जो माइंड में हैं, मतलब जो आप सच में आप में क्वालिटी आप होल्ड करते हो, वो क्वालिटी आपकी मैटर करती है इंटरव्यू में। लैंग्वेज अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो बैरियर है, डेफिनेट मेरे एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू बैरियर है, इसे इंप्रूव करो, ये मेरी एडवाइस है। और अगर आपकी इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट मेल आ गई है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल गाइड यू फॉर योर इंटरव्यू पार्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, ये फेक न्यूज़ आ गई सेम। भाई मुझे ये नहीं पता कि फेक प्रोपेगेंडा चला के क्या मिलता है, लेकिन उन्हें क्या मिलता है जो फेक चीज़ें ऐसे रिलीज कर देते हैं। इवन ये बोल रहे हैं भाई मैट एग्जाम होगा, या क्या कैसे मैट एग्जाम करवा सकते हो, क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस में मैट एग्जाम मेंशन नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैट एग्जाम होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस साल में चेंज भी हो सकता है, आपको कंपनी के नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रेडी रहना चाहिए, और उस स्टेटमेंट पर यकीन करना चाहिए जो कंपनी ने आपको भेजी है। प्रोसेस क्या है, तो लखनऊ और जयपुर सेंटर में प्रोसेस की बात कर रहे थे। लखनऊ और जयपुर सेंटर में क्या हो रहा है कि जीडी करा रहे हैं, साइकोमेट्री टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद जो क्वालिफाई कर रहा है उसे इंटरव्यू की मेल आई है मुंबई। ये 2 पे था, और बाकी मुंबई पे अलग है जो प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, जीडी साइक पीटी इंटरव्यू, और फिर आगे मेडिकल और फर्दर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। आपको प्रोसेस मेल में साफ साफ बताया तो गया है, आप ग्रेजुएटेड हो, आपके अंदर अच्छी खासी कॉमन सेंस है, उसके बावजूद भी अब जो मेल में कंपनी बता रही है उस पर आपको यकीन नहीं है, आप इधर उधर सिलेक्शन प्रोसेस पूछ रहे हो, वाई। चलो कोई नहीं, मतलब नेक्स्ट पे आते हैं। करियर ग्रोथ और श्योरिटी, प्राइवेट सेक्टर की साफ सीधी बात है, अगर आप अपनी जॉब को अच्छे से करते हो, ठीक है, तो ही आपकी करियर ग्रोथ है। अगर आप सीरियस नहीं हो, आपके अंदर लिथार्जिकनेस है, आप अपने काम को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो किसी भी पॉइंट पे आउट कर सकते हैं। अगर आप उन्हें क्वालिटी, मतलब आप उन कंपनी के लिए बेनिफिशियल ही नहीं हो, आप कंपनी के ऊपर एक बोझ बन चुके हो, आप वहाँ पे अपने आप जो आपको काम सौंपा गया आप पे वो ही अच्छे से नहीं हो रहा, तो वो तो डेफिनेटली आपको चेंज करेंगे। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, डिसिप्लिन हो, हार्ड वर्किंग हो, हार्ड और स्मार्ट वर्किंग, और आपको जो काम दिया गया है आप अच्छे से कर रहे हो, तो डेफिनेटली करियर ग्रोथ है, कोई रोक ही नहीं सकता। और श्योरिटी, श्योरिटी आपके वर्क एक्सपीरियंस पे मैटर करती है। अब हाउ टू प्रिपेयर, सर इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, ऐसे प्रिपेयर, देखो भाई अगर आप मुझे बोलते हो कि मैं आपको प्रिपरेशन कराऊं, सो माई टाइम इज़ वैल्यूएबल, इट्स डेफिनेटली पेड, मैं अपना टाइम, अब देखो ठीक है, चैरिटी कर सकते हैं हम, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, तो इसलिए मैं आपको देखो अब टाइम निकाल के मैंने आपके लिए स्पेशली ये क्वेरी लिखी है और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस, डेफिनेटली इट इज़ पेड, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी बेस्ट आई कैन, आई विल गो फॉर इट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड गाइड यू। खुद से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। खुद से प्रिपरेशन करने के लिए जो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करना और प्रैक्टिस करना, और इंटरव्यू के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, कॉन्फिडेंट रहो, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहोगे तो कॉन्फिडेंट भी रहोगे, अदरवाइज झूठ भरोगे तो उसमें से कुछ भी पूछ लेंगे, आप वहाँ पे अटक जाओगे। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, आइदर यू कैन गिव अप और प्रिपेयर फॉर इट। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, you can if you come to me I will definitely help you, otherwise there is n number of source you can approach and connect, but the goal is to improve yourself and it's must, अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यू हैव नो अदर ऑप्शन। क्या ये प्रोसेस बाइस्ड है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फेयर प्रोसेस है, बिल्कुल फेयर प्रोसेस। इवन इस वजह से मतलब फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस, ये चीज़ इवन मुझे भी अच्छी लगती है रिलायंस की, और वो बाइस्ड नहीं है किसी भी तरीके से, कोई भी अनफेयर मीन नहीं है, कोई डिस्प्रेसी नहीं है, इवन कोई फीस भी नहीं है, साथ के साथ इतना आपको पे करते हैं भाई, वो आपको आने जाने के लिए वो पे कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे आपको सिखा रहे हैं, उसके बावजूद आपको पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको मतलब डाउट होता है। तो देखो ये क्वेश्चन है ना कि वो बाइस्ड है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पे बिल्कुल फेयर, फ्री और फेयर सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, ट्रेनिंग में क्या क्या होगा वो रिलायंस जीसीएस की जो सॉरी रिलायंस ईपीजी की जो टीम है, जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो इनके हेड हैं, वो डिसाइड करेंगे। और ट्रेनिंग के अंदर की चीज़ें आप पहले सिलेक्शन तो ले लो, उसके बाद आप ट्रेनिंग की तरफ सोचना।
और ट्रेनिंग में जो चीज़ें होगी वो करिकुलम वो डिसाइड करेंगे, मे बी वो चेंज हो सकता है, और वो कहाँ होगी वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। उसमें कोई भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। और लास्ट टाइम की क्या हुई थी, क्या आपको पक्का पता है जो लास्ट टाइम जो प्रोसेस फॉलो हुआ था इस बार भी वो फॉलो होगा? ये आपको किसने लिख के दे दिया? तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। देखो मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, इस तरीके की रिलेवेंट क्वेरीज आती हैं, पर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट करेंगे, आपकी एकेडमिक से, आपके शेड्यूल से, आपकी डिटर्मिनेशन, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वी आर कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यू एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगेन मॉक इंटरव्यू में हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है जीडी टॉपिक रिपीट्स होते हैं क्या? देखो जीडी टॉपिक्स, मेरी ये बात समझ में नहीं आती भाई, आप जीडी टॉपिक्स में इतने घबरा क्यों रहे हो? कोई भी टॉपिक, मैंने तो आज तक इस तरीके का टॉपिक नहीं सुना जिसमें रॉकेट साइंस यूज़ हो रही हो। आपको बहुत भयंकर स्टैटिक और हैवी डाटा चाहिए जीडी में बोलने के लिए। ओपिनियन बेस्ड जीडी टॉपिक दे रहे हैं, इजी टू मॉडरेट वो टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपना पॉइंट, आपका जो मैनरिज्म है ना वो ज़्यादा मैटर करता है जीडी में। आपकी पेशेंस, इन शॉर्ट आपकी सहनशीलता, आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, क्या आपके अंदर सुनने की कैपेसिटी है, आप औरों को इंटरप्ट तो नहीं कर रहे। आई मीन यू आर सपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट, नॉट डोमिनेट। इस तरीके की चीज़ें चेक होती हैं, और टॉपिक इजी ही होते हैं, सिलेक्शन रेशियो भी सही है। और किसी सेंटर पे होते 10 में से आई थिंक 5 to 6, बाकी वेरी करता है। कोई ऐसा ग्रुप गया उसमें 6 से 7 हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 का होगा। और कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें 8 डिज़र्व करते हैं, तो वो 8 को भी करेंगे। दे वॉन्ट क्वालिटी। उसके बाद है थर्ड एसी, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है थर्ड टायर एसी के लिए तक ही पे कर सकते हैं भाई वो, या उसके इक्विवेलेंट पे करेंगे। तो आप उतना ही देखो ना। आप सोचते हो नहीं सर हम फ्लाइट करा लेंगे, और हम चाहते हैं कंपनी हमारी फ़्लाइट भी पे करे। तो आप अपने दिमाग में कितना ही मिथ डाल लो, जो मेल में उन्होंने जितना जो लिखा हुआ है ना सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। और हाँ, ये रहता है कि सर हम ज्वाइन करें ना करें, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं, ये बहुत मेजर क्वेरी होती है। तो देखो, ये आप ज्वाइन ना करो या ना करो, इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है, यू क्वालिफाइड फॉर इट। सबका अपना ओपिनियन होता है, तो खुद से पूछो। अगर आपका मन आपको जो भी बताता है कि आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन है, और आपको लगता है आप उसमें अच्छा कर सकते हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, डेफिनेटली उसके लिए जाओ। अगर आपको लगता है नहीं मैंने कोई इससे बेटर किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, तो मत जाओ। उसके बाद आता है कि डिफेंस सिमिलर लाइफस्टाइल, ये चीज़ें हैं। देखो ये मैं कह सकता हूँ, ट्रेनिंग जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, और डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें वो ऐड ऑन करेंगी। और इसे डिफेंस से कंपेयर करना छोड़ दो। ये याद रखना कि देखो डिफेंस उसमें आप सर्व करने जा रहे हो नेशन के लिए, और इधर आप प्राइवेट में जा रहे हो, तो इधर देखो कंपैरिजन ना करो तो बेटर है। उसके बाद सिक्योरिटी जॉब्स, कि ये तो सिर्फ सिक्योरिटी जॉब है, इसका क्या रोल है क्या नहीं है, तो आपको ओरिएंटेशन में सारी चीज़ें बता तो देंगे। और ये मिथ आपके माइंड में आया कैसे कि सिंपल कोई सिक्योरिटी, अरे इस सिंपल जॉब के लिए कोई इतना पे क्यों करेगा? तो डेफिनेटली वो आपको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगह आपको पोस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस पे ट्रस्ट करा करो। और मेरी यही आपकी से रिक्वेस्ट है कि उनकी नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ा करो, उनकी मेल को ध्यान से पढ़ा करो। सिर्फ कंपनी आपको ऑफिशियल और मतलब एक ऑथेंटिक डाटा देगी, थर्ड पार्टी पे डिपेंड मत हो। अदरवाइज आप जो है ये र्यूमर्स आपका माइंडसेट भी ख़राब कर देंगी, और मे भी आपको इस वजह से सफ़र करना पड़ सकता है। थैंक यू। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट में पूछ सकते हो। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर योर क्वेरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you think it is worth it, like it, otherwise not. Or if you dislike it, then click to the dislike button and mention your reason. If you dislike it, then write down a comment, sir I dislike your video because this. I want your feedback. If you think I deserve a subscribe, then subscribe it. And thank you, by the way, my motive is to help you, to reach you out to reach the quality and serious candidates. Or I'm not here for recognition or any kind of subscribers and that rush. I am doing well. Thank you.